अब वो एक ही बात को सब सुन रहे थे, राजा भी सुन रहा था, सब सुन रहे थे। बहुत गई थोड़ी रही, वो बजाने वाला अपनी नटनी से कह रहा है, ताता थैया ताता थैया ताता थैया करते करते कह रहा है, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जात, काहे नटनी तू रूठत है। फल मिलने की बात, पूरी रात तो गुजर गई, सुबह होने वाली है। सुबह होने वाले में ये राजा सो जाएगा, सोने से पहले तो निश्चित उपहार देगा, नहीं तो थोड़ी देर और नाच लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। राजा के पुत्र ने सुना तो राजा का पुत्र राजा का चेहरा देखता है, चेहरे देखकर सोचता है सही कह रहा है ये बजाने वाला कि इसकी वैसे भी 75 साल की उम्र तो हो ही गई है, 2-5 साल और जिएंगे, 2-5 साल के चक्कर में इसका वध करूंगा तो पितृ हत्या का दोष लगेगा, छोड़ देता हूं। तो राजपुत्र ने हिंसा करना छोड़ दिया। वहां पर राजपुत्री सोचती है बिल्कुल सही कह रहे हैं, 75 साल के पिताजी हो ही गए हैं, 1-2 साल में इनका सिंहासन चला जाएगा, उसके बाद ये वैसे भी अधिकारी नहीं रह जाएंगे, 2 साल 3 साल का और सब्र करती हूं। तो राजपुत्री ने भगना छोड़ दिया। राजा सुन रहा था, राजा की भी चेतना जागृत हुई। राजा कहता है अरे मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने राजपुत्र को अभी तक गद्दी नहीं दी, अभी तक राजपुत्री को विवाह नहीं किया, इस दासी को अभी तक मैंने हार नहीं दिया, मैं अभी भी सिंहासन पर बैठा हुआ तमाशा देख रहा हूं। कुछ लोग हैं ना 75, 80, 82, 84 साल की उम्र के लोग, पहले भी कही है मैंने कितनी बार बात, अभी भी वे राजगद्दी में गद्दी नसीन है, अभी भी कुछ पूछो तो बब्बा जब तक ना बोले तब तक काम ना हुई है। घर के अंदर ऐसे ही था, बब्बा से पूछे बिना कोई काम हो जाए तो बब्बा दे दमादम दे दमादम दे दमादम। फिर मम्मी कहती थी बार बार पूछ ली होती बब्बा से, पापा से पूछ लेते, तब पापा से बोलो बब्बा से बोलो बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जात, बोलो दादा से बोलना। अच्छा 85 साल के 75 साल के 78 साल के बब्बा मिलेंगे ना घर में, उनसे बोलना बब्बा महाराज कह रहे थे बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जात, काहे नटनी तू रूठत है फल मिलने की बात। अब उस राजा को समझ में आ गई, राजा ने राजपुत्र को गद्दी नसीन कर दिया, बेटी की शादी कर दी, उस नटनी को गले का हार दिया और राजा उठ करके वनवास चला गया। बोला मेरा का जाना ठीक है, क्योंकि राजा खुद कहता है बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जात, कहां प्रपंच में फंसी आत्मा, काहे नटनी तू रूठत है फल मिलने की बात। बाहर निकलो, अभी वानप्रस्थ स्वीकार करो, फिर सन्यास स्वीकार करो, इनको गद्दी सौंपो, जवाबदारी सौंपो, हम चले बेटा। कहाँ आएंगे, कब आएंगे, अब आएंगे भोजन के टाइम पे, रोटी खाएंगे, उसके बाद माला फेरेंगे, फिर चले जाएंगे। ऐसा नहीं बाद में फेर लेना, बाद में फेर लेना, ये नहीं, ऐसी माला नहीं। कैसी माला, हाँ वो एक है महानुभाव, सोले का भोजन है, सामान्य भोजन है, सोले के भोजन में मान लो दाल खत्म हो गई, वहां की बुला ले, वहां की बुला, अब वहां की बुला ली सोले के भोजन में, बोले क्या क्या ये तो गलत है, गड़बड़ है, माला फेर लेना, माला 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 फेर के काम हो जाएगा। तो वो तो सामान्य दाल माला फेर करके खिला दें, तो ऐसा काम नहीं। पहले दिमाग से समझना इस बात को, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जात, काहे नटनी तू रूठत है फल मिलने की बात। मैं भी सोचता हूं बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जात, काहे नटनी तू रूठत है फल मिलने की बात। दीपावली आने वाली है, मैं भी सोचता हूं अपने तरीके से, आप भी सोचिए अपने तरीके से, दुनिया का हर इंसान सोचे इस बात को अपने तरीके से, अपने अपनी जगह में खड़े होकर के सोचो, जिस पोजीशन में खड़े हो वहीं पे खड़े होकर के सोचो, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जात, काहे नटनी तू रूठत है। छोटा सा बच्चा भी सोचे, जब पिता कुछ ना दे रहे हो, ना मिल रहा हो मन का, बच्चा भी सोचता है बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जात। अब सुबह से शाम हो गई, मांगते मांगते रात होने से पहले तो मिल ही जाएगी, ना मिलेगी कोई चीज तो कल मिल जाएगी, नहीं तो दूसरी जगह से निकाल लेंगे। ये ऐसा संवाद है कि ये एकत्र अन्नत भावना के साथ अपना खुद का आत्मबल बढ़ाता है। इस आत्मबल को बढ़ने के बाद आदमी अपने आप में फ्रेश महसूस करता है। अपना धर्म ध्यान बढ़ाना हो, आर्त रौद्र कम करना हो, अपने ध्यान की स्थिति बढ़ाना हो, किसी भी घटना को, किसी भी परिस्थिति को बस देख करके उस वक्त थोड़ा सा जी लो। इस शब्द में कौन जिएगा, जो प्रवचन सुनेगा तो जिएगा।
जो मूवी देखेगा, नेटफ्लिक्स देखेगा, वेब सीरीज देखेगा, वो क्या इस खाक प्रवचन को जिएगा? इस प्रवचन को वो जिएगा जो वास्तव में पूरा सुन चुका होगा। सुनने के बाद लिखेगा, मैंने प्रवचन महसूस किया। महसूस करने पर उसको महसूस होगा कि वास्तव में घर के परिवार के हर झगड़े शॉर्ट आउट हो जाते अगर हम सोच लेते, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जात। समझदारी इसी में थी। महाराज उस अपने मंत्री मुनि को समझा रहे थे। मंत्री कसाय भाग को बहुत कम कर चुका था, उसको भी बात समझ में आ रही थी। असुचि भावना के बारे में कुछ बोलते, इतने में आहार की घंटी बज गई और पूरा संघ आहार के लिए उठ गया। तो फिर वाणी को विराम देते हैं। कल प्रयास करेंगे बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने ताम बंद मानस से ममास्ते। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।